मैं खतरों के खिलाड़ी सीज़न 6 में हूँ और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरे को फ़ोन आया तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई अंदर से। मैं बहुत एक्साइटेड रहता था हमेशा ये शो ना ही जाने के लिए पर देखने के लिए भी। लास्ट ईयर भी बात चली थी जाने के लिए पर कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाया, पर इस साल मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। खतरे बहुत है इस सीरीज में पर्टिकुलर, तो आप खतरों से डरते हैं या यू लाइक टू फेस इट? यार खतरे आई थिंक इस उसमें नहीं पर हर जगह लाइफ में खतरे ही खतरे हैं और डरने से ज़्यादा मैं अभी एक्साइटेड हूँ। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं किन किन चीज़ों से डरता हूँ और वहाँ पे जाके मुझे पता चलेगा मैं किस किस चीज़ से डरता हूँ और फिर मैं ओवरकम करूँ। मैं हमेशा से जो ट्रेनिंग करता आया हूँ उसके अंदर ही कुछ चीज़ें एडिशन किया है, थोड़ा कार्डियो बढ़ा दिया था ये वो। आई डोंट थिंक कि इसके लिए आप कुछ स्पेशली प्रिपेयर कर सकते हैं। आई थिंक ये है कि मेंटली फिट रहना है वो टाइम पे और अगर आप वो टाइम पे मेंटली फिट हो तो आपका दिमाग ठीक चलेगा और आप स्टंट को कर पाओगे। इसमें आप लोगों को कॉम्पिटिटर्स के साथ स्ट्रैटेजी वगैरह करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपको ये खुद के लिए एक चैलेंज है और उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन कंपैरेटर्स पे फोकस करने के। तो कंपटीशन अच्छा है, वो एक हेल्थी कंपटीशन हमेशा अच्छी चीज़ होती है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंपटीशन ऑल्सो। मैंने अभी तक किसी से इतनी बात नहीं करी है बट देखते हैं क्या होता है। ऐसे डर के आगे जीत है तो आपको जब डर लगता है किसी चीज़ से तो व्हाट इज योर स्लोगन दैट आई हैव टू डू इट? हाउ मेनी अदर वेज? आई थिंक जैसे शो का नाम भी है फेयर फैक्टर, तो फेयर एक फैक्टर है और इट्स नॉट एवरीथिंग, इट्स इनसाइड यू। जितना है आपके अंदर ही है और आपको उससे ही जीतना है, किसी और से नहीं। जैसे मैंने बोला आपको किसी और से नहीं जीतना, आपको आपके अंदर जो फेयर है उससे जीतना है। ये मेरी प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो मैं कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहती जिससे मुझे बाद में उस शिट मैंने इसके लिए पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं किया। तो मैं अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ खुद को, बॉक्सिंग सीख रही हूँ, स्विमिंग सीख रही हूँ और जिम कर रही हूँ बहुत सारा। सो यही सब प्रिपरेशन चल रही है और बाकी रही आपकी बात तो प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारा प्रे कीजिए। आई थिंक अभी तक ये बताना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज हर एक कंटेस्टेंट यहाँ पे काफ़ी फिट है और किसी को अभी तक हमने परफॉर्म करते हुए स्टंट करते हुए नहीं देखा है। तो अभी से हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा या कौन सबसे ज़्यादा टफेस्ट कॉम्पिटिटर है। बट मैं सिर्फ यहाँ पे रिद्धि को जानती हूँ अच्छे से, तो उसके साथ मैंने लंच पहले भी किया है और उसमें वो बहुत ही सुपर थी, लाइक बहुत अच्छी डांसर है रिद्धि और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक टॉम बॉय है मेरी तरह। तो आई थिंक रिद्धि मेरी टफेस्ट कॉम्पिटिटर है। रोहित शेट्टी हमारे जो रोहित सर है वो भी एक टास्क है हमारे लिए क्योंकि हमने सुना है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट ये भी देखा है कि वो काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी एनकरेज करते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को। तो हाँ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाले हैं या कहीं विनर ना हो जाए आपका? यार इतना आगे तक मैंने सोचा नहीं है तो भी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, अगर वैसे में तो देखा जाए तो फिर तो शायद इकबाल को कोई हरा ही नहीं पाएगा क्योंकि आई थिंक ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इज प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ अस आउट हियर इन टर्म्स ऑफ बॉडी। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स ऑल्सो अ लॉट टू डू विथ योर फिजिकल विथ योर मेंटल फिटनेस कि आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग एक स्टंट को पूरा करने के लिए। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा एंड इसीलिए यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं होगा जो विजेता ना हो सके मेरे ख्याल से। और अभी तो हमने शुरू किया भी नहीं यार, शुरू करेंगे तब पता चलेगा। खतरों के खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो आपने कभी खतरे मोल लिए? यार ऐसा नहीं, ऐसा कोई खतरा तो कभी कोई मोल लेता नहीं है। अपने आप को कौन जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? तो लेकिन ये ऐसा है खतरा जहाँ पर आपको पता है कि आप कुल्हाड़ी मार भी रहे हो लेकिन आपको लगेगी नहीं और कुल्हाड़ी का मज़ा भी ले पाओगे आप। तो यहाँ एक कहीं ना कहीं जाके दिमाग में ऐसा है कि हाँ डर लगता है, डेंजरस भी है, चोट भी लग सकती है, लेकिन आपको फिर भी कुछ होगा नहीं क्योंकि लोग हैं जो आपका ख्याल रख रहे हैं। रोहित शेट्टी हैं, एज वी नो डर का ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स विद रोहित शेट्टी। तो यू नो दैट देयर इज़ अ मैन हु इज़ देयर एंड जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे कि कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैंने की है यहाँ पर, ये सब कुछ हमने सेटअप किया हुआ है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, तुमको कुछ नहीं होगा। तो अब जाके उस चीज़ का मज़ा उठाओ, डर का मज़ा उठाओ। पहली बार डर से डरो मत, लेकिन डर का मज़ा उठाओ। तो फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को ये सीजन के बारे? पहली बार कुछ एक ऐसा शो कर रहा हूँ, इससे पहले डांस करते हुए देखा है, होस्ट करते हुए देखा है, डेली सोप में एक्टिंग करते हुए देखा है।
इस तरह के स्टंट्स करते हुए वो लोग मुझे पहली बार देखेंगे, और मैं कहीं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं उनको निराश करूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को भी निराश करूँ। हारूँ जीतूँ उससे ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क तब पड़ता है जब मैं अपने आप को भी निराश कर देता हूँ कि यार कर सकता था इससे बेहतर, तो क्यों नहीं हुआ। वो एक चीज़ हमेशा अंदर रह जाती है बस, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो ना हो मेरे साथ, तो मैं खुश रहूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर मैंने एक टास्क अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया, आई एम हैप्पी। Thank you so much. Thank you. About this, what really made you go about it? To be honest, I was a little fed up of everything I'm doing. I'm doing really good things. I'm enjoying myself, but the fact is, how much of the same things you can do? Just acting. I need a break from my business. I've had 2 beautiful daughters, so I feel like I'm an achiever right now. I need to go out and do something for myself. And ये एक मेरे लिए शो होगा. It is for me to get out, relax. I know people say कि why relax, break बोल रहे हो तुम, ये तो खतरों की खिलाड़ी है. But I feel कि एक आप मेंटली लिबरेट हो जाते हो. आई एम गोना बी ऑन माई ओन. यहाँ पर वोटिंग भी नहीं है, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज विदाउट माई व्यूअर्स इज डिफिकल्ट टू विन. लेकिन आई एम गोना जस्ट गो एंड एंजॉय माय सेल्फ. What are the tasks I would say you're really looking forward to? आप लोगों ने पहले वाले सीजन में काफ़ी सारे टास्क दिए, डिफरेंट टास्क. There are some creepy daredevil jumping from. I'm not looking forward to creepy girlies. I think everybody would not want to look forward to that. But that's not very difficult, to be honest. It's only little उसमें EU factor है, but it's not very difficult. I'm looking forward to mainly. I would love to do some car stunt, which is I think a boy's dream. So I would love to do something with a monster truck or with a car or something like that. And I hope there's nothing about holding breath too much underwater, because उसमें claustrophobia ऐसा हो जाता है. Though it's not, I don't have a problem with that. But I want to do more fun stuff, with animals or with cars. I think that is more. लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो ज़्यादातर होता नहीं है. So I think it's going to be something else. I think my winning strategy will be about being relaxed and not worrying. कि when you worry and you plan too much, it goes wrong. I will just relax. भगवान का नाम लूँगा, and I'll go in because luck भी चाहिए ना. Like I said कि if a particular animal or a reptile is not in a great mood when it sees me, probably because my armpits are stinking, then that animal is not going to want me to be close to it. So you don't know who's in what kind of mood and how the winds are changing. So I just hope the luck goes with me. Other than that, I'm going to be relaxed. I have reached the phase where I feel I want to do everything, and that's why I'm doing a reality show. सब कुछ किया है मैंने. I have done right from ads, films, fashion shows, satellite film, art film, features, dailies, weeklies. So I feel this is one thing I wanted to do. Features, yes, will be on my plate. Unfortunately, I keep getting only multi-star comedies, but hopefully more will come along as I do TV. Right now, I'm enjoying television, and I think जीना ही क्या वो जिसमें you don't do everything. So I want to just have a good time. Okay, absolutely. Thank you. Very, very excited to be a part of this because it's a lot of adventure, a lot of thrill. बहुत ही excited हूँ because you don't get to do these things in your real life in day-to-day activity. तो ये नहीं करते हम लोग. So to do something like this is always getting out of your comfort zone and try to do something different. बहुत excited. I think with every step you take कुछ ना कुछ तो आता है जिससे आप डरते हो. In your personal life, in anything, whether it's insects and everything. But at the end of the day, you have to cross that road and move ahead. तो वैसे ही जाके just want to go perform every stunt and see what are my real fears and what I can overcome, and just go ahead and just give it my best. Rohit Shetty is back once again. So anything you want to say about him for this particular show? I think we all are very excited that he's hosting it, because also I think he's somebody as a host. He's very encouraging. बहुत अपना morale boost करते हैं. He really helps you while you're doing the tasks. He really kind of that moral support होना चाहिए. Somebody who's pushing you, and I think he has that as a host, and that's a great quality to have. So looking forward to interacting with him. One last thing you want to say about Khatron Ke Khiladi to all the viewers who are watching this? I would just like to tell them that it's an exciting show, and I'm so happy that I'm going to go and be a part of that and just experience the adventure, the thrill. And I know I'm going to have a good time being a part of it, and I hope once it's aired, all of you all have a great time watching it. Thank you.